जब आप रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? शायद आप सितारों के बारे में सोचते हैं और उन सितारों के आसपास आप ग्रहों की कल्पना करते हैं। हमारा अपना सौरमंडल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, वे सब ड्यूटिफुली हमारे तारे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह एक नीट ऑर्डरली कॉस्मिक फैमिली है। यह एक प्लैनेटरी सिस्टम की क्लासिक पिक्चर है। एक सेंट्रल स्टार की इमेंस ग्रेविटी ने एक साथ बांधे रखा है। हमने ऐसे हजारों सिस्टम्स ढूंढे हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है, जो दूर के सूर्यों की परिक्रमा करते हैं। ये एक मॉडल है जिसे हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड हमेशा इतना टाइडी नहीं होता, क्या होगा अगर कुछ ग्रह किसी भी तारे से संबंधित नहीं हैं? मिलिए दुष्ट ग्रहों से। ये ब्रह्मांड के असली वॉन्डरर्स हैं। वे किसी भी तारे के ग्रेविटेशनल पुल से बंधे नहीं हैं। इंटरस्टेलर स्पेस की विशाल ठंडी खालीपन में बहते हैं, पूरी तरह से अकेले। पृथ्वी की कल्पना करें, लेकिन परिक्रमा करने के लिए कोई सूर्य नहीं है। यह एक अकेला ग्रह होगा जो तारों के बीच अंधेरे में तेजी से घूम रहा होगा। ये सिर्फ एस्टेरॉयड या धूमकेतु नहीं है, ये पूरे ग्रह हैं, कभी कभी बृहस्पति जितने विशाल या उससे भी बड़े। वे अल्टीमेट कॉस्मिक अनाथ हैं, अपने जन्म स्थानों से बाहर निकाले गए हैं ताकि वे गैलेक्सी में हमेशा ट्वाइलाइट में घूम सकें। उनकी यात्रा अकेली है, लाखों, यहाँ तक कि अरबों सालों तक अनइमेजिनेबल दूरी तय करती है। तो ये अकेले ग्रह कहाँ से आते हैं? ब्रह्मांड एक कैओटिक जगह हो सकता है, खासकर जब प्लेनेटरी सिस्टम युवा होते हैं। एक प्रमुख थ्योरी ये है कि दुष्ट ग्रह एक सामान्य सौरमंडल में पैदा होते हैं, जैसे पृथ्वी हुई थी। शुरुआती दिन बिलियर्ड्स के कॉस्मिक गेम की तरह होते हैं। ग्रह अपनी ग्रेविटी से एक दूसरे को खींचते और धकेलते हैं। एक विशाल भाई बहन, जैसे एक विशाल बृहस्पति जैसा ग्रह के साथ एक करीबी मुठभेड़ एक ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट की तरह कार्य कर सकती है। यह पावरफुल इंटरेक्शन एक छोटे ग्रह को उसके होम सिस्टम से बाहर निकाल सकता है और उसे इंटरस्टेलर स्पेस के शून्य में टम्बलिंग करते हुए भेज सकता है। एक और संभावना यह है कि इन ग्रहों का कभी कोई पेरेंट स्टार नहीं था। सोचिए, तारे कैसे पैदा होते हैं? वे गैस और धूल के विशाल बादलों के ढाने से बनते हैं। इन तारकीय नर्सरियों के भीतर गैस और धूल के छोटे गुच्छे अपने आप ढह सकते हैं। यदि एक गुच्छा इतना विशाल नहीं है कि वह एक तारे में प्रज्वलित हो सके, तो वह सीधे एक ग्रह के आकार की वस्तु बन सकता है। यह वस्तु एक फ्री फ्लोटिंग वॉन्डरर के रूप में अपना अस्तित्व शुरू करेगी। एक ग्रह जो होमलेसनेस में पैदा हुआ है, जो गैलेक्सी के अंधेरे राजमार्गों पर बिना कभी पेरेंट स्टार की रोशनी जाने यात्रा करने के लिए नियत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये ग्रह पूरी तरह से अंधेरे में तैर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि वे मौजूद हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। एक रोग प्लैनेट को ढूंढना इनक्रेडिबली मुश्किल है। वे अपनी खुद की रोशनी से नहीं चमकते जैसे एक तारा चमकता है, और वे पास के तारे की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करते क्योंकि खैर कोई तारा है ही नहीं। वे ठंडे, वे अंधेरे, प्रैक्टिकली इनविजिबल। ये लाखों मील दूर से एक विशाल बिना रोशनी वाली कोयले की खान में कोयले का एक टुकड़ा ढूंढने जैसा है। हमारी वर्तमान तकनीक के साथ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लगभग इम्पॉसिबल है, तो वैज्ञानिकों को क्लेवर होना पड़ता है। हम कॉस्मिक डिटेक्टिव्स बन जाते हैं, सटल क्लूज ढूंढते हैं। ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग, यह आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी से प्रिडिक्टेड फिनोमिनन है। स्पेस टाइम मोड़ना, जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट हमारे और एक बैकग्राउंड तारे के बीच आता है, उसकी ग्रेविटी एक लेंस की तरह काम करती है। यह बैकग्राउंड स्टार की रोशनी को मोड़ता और मैग्नीफाई करता है। थोड़े समय के लिए तारा ब्राइट फिर डिम दिखता है। ये एक कॉस्मिक फ्लिकर है, एक टेम्पररी मैग्नीफाइंग ग्लास। माइक्रोलेंसिंग हमारा सबसे अच्छा टूल है, लेकिन यह धैर्य और मौके का खेल है। हमें सही तारे को बिल्कुल सही समय पर देखना होगा। यह घटना इनक्रेडिबली रेयर और फ्लीटिंग है। यह कुछ घंटों या कुछ दिनों तक चल सकती है। इसके कारण खगोलविद लाखों तारों पर लगातार नजर रखते हैं, किसी एक के उस टेल टेल फ्लिकर का इंतजार करते हुए। यह एक मॉन्यूमेंटल एफर्ट है। डेडिकेटेड सर्वेज, रात रात आसमान स्कैन करना, इन गोस्टली सिग्नेचर्स की तलाश। और इन सर्चेस ने हमें क्या बताया है? परिणाम माइंड बॉगलिंग है। रोग प्लैनेट्स शायद इनक्रेडिबली कॉमन हैं। हमारी मिल्की वे में अरबों खरबों तक। जरा सोचिए,
रात के आसमान में दिखाई देने वाले तारों के बीच दर्जनों अनदेखे तारे रहित ग्रह तैर रहे हो सकते हैं। हमारी गैलेक्सी इन अकेले ग्रहों से भरी हो सकती है। ये ब्रह्मांड के सबसे प्रचुर ग्रह हो सकते हैं। हम उन्हें आसानी से नहीं देख सकते। वे हमारे कॉस्मिक पड़ोस का एक विशाल छिपा हुआ घटक हैं। ठीक है, तो ये ग्रह ठंडे, अंधेरे और अकेले हैं। यह जीवन के लिए एक टेरिबल जगह लगती है ना? पृथ्वी पर जैसा जीवन हम जानते हैं वह हमारे सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भर करता है। फोटोसिंथेसिस हमारी फूड चेन की नींव है। सूरज की रोशनी के बिना पृथ्वी जम जाएगी और जीवन शायद नष्ट हो जाएगा। एक रोग प्लैनेट इंटरस्टेलर स्पेस के लगभग एब्सोल्यूट जीरो तापमान में खोया हुआ एक डिसोलेट वेस्टलैंड लगता है। पर कुंजी एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल हीट हो सकती है। रेडियो एक्टिव तत्वों का क्षय, रेडियोजेनिक हीटिंग, घना हाइड्रोजन हीलियम वातावरण। ये हीट ट्रैप्ड होकर बर्फ के नीचे तरल महासागर बना सकती है। वहां कीमोसिंथेसिस से संचालित शाश्वत रात में चमकते जीव, और हम इन्हें खोजने के और करीब आ रहे हैं।